प्रिया, सॉरी। क्या बोला तुमने? सॉरी। इतनी धीरे से क्यों बोल रहे हो? चिल्लाओ ना मुझ पे, और जोर से चिल्लाओ। अरे तो मैं और क्या करता? हाँ शिवम, मुझे नहीं समझ आता है तुम्हारा ये गुस्सा। जब तुम गुस्सा होते हो तुम सोचते नहीं हो कि हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मारपीट करना, किसी पे हाथ उठाना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है शिवम। पर तुम पता नहीं कब ये समझोगे। अच्छा, तो फिर कौन सा तरीका, जरा बताओ मुझे। हाँ, जाकर मोहित के सामने जाकर मैं हाथ जोड़ूं, बोलूं कि प्लीज मेरी बहन को तंग करना बंद कर दो, उसके सामने आना बंद कर दो? पता नहीं पता मुझे कि क्या सलूशन है, क्या तरीका है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब तुम गुस्से में होते हो मैं डर जाती हूँ शिवम। डर जाती हूँ कि तुम्हें कहीं कुछ ना हो जाए। प्रिया, जिस तरह से तुम डर जाती हो ना, ठीक उसी तरह से मैं भी डर जाता हूं, क्योंकि मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता हूं। और उन्हें कोई तंग करे या उन्हें कोई हर्ट करे मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। तेरे नाम का जी करे हम तो का बढ़िया का इंतजार है। का बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है। नहीं बंटी नहीं, वो बनिया आ गया दुकान। तो टाइम का बड़ा पक्का है, इसलिए आ गया है? आराम से। हाँ प्रणाम प्रणाम। ये लीजिए आपका सामान। हाँ भैया, अच्छे से लाया ना सब सामान? हाँ, याद था ना, लिस्ट देखी थी ना? हाँ, पर पहले पानी तो पिला, सामान तो आता रहेगा। इतनी धूप में इतना सारा धो के लाया है। चंदू जी अम्मा जी। वही तराजू है ना? हाँ अम्मा जी, वही तराजू है। आपका फोन आया तो मैंने अम्मा जी। अम्मा जी एक बात पूछे आपसे, बुरा ना मानिए। हाँ बुरा नहीं मानती, जल्दी फुट। अम्मा जी एक दिन आप ही ना ये हमारा कान वाला तराजू पकड़ा था और उसको राज ही रहने दिया था, और उसके बदले में अम्मा जी हमसे 2 बार मुफ्त में सामान राशन पानी लिए। काय का तीसरी बार लेने? अरे नहीं नहीं अम्मा आएंगे। जी, अम्मा जी हमारे कहने का मतलब वो नहीं है। अब खुद ही हमको ये तराजू इस्तेमाल करने को कह रही है, वो भी अपने ही घर में। अम्मा जी अपना नुकसान काहे करा रही हैं? अरे बड़े बड़े फायदे खिलाने छोटे छोटे नुकसान करने पड़ते। निकलो हैं? बख्शी का ये सब बातें जो है ना वो तुम्हारे दिमाग के परे है। तुम धोखाधड़ी करते रहो, जिसमें अच्छे हो डंडी मारते रहो, वजन में डंडी मारते रहो। जी अम्मा जी। चल चल निकालने लग, चल 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 जल्दी। भैया जी पानी। अच्छा सुनिए, आपने अच्छे से हिसाब से वजन कर लिया ना सब सामान जी का? भाभी जी। गेहूं 25 किलो, हाँ भाभी जी। चावल 25 किलो, जी भाभी जी। और फल? हाँ फल भी है भाभी फल जी। भी है, ठीक। देख ले, हाँ तू देख लेना बराबर से, कोनो गड़बड़ ना हो। हाँ नहीं तो दादा का गुस्सा तो तू सुबह से देख ही रहे हैं, हमसे भी ज्यादा तेज है। पी हाँ। जाएगी तू। नहीं दादी जी, अच्छे से इन्होंने, आपने वजन करके रखा ना भैया? हाँ भाभी जी, सब ठीक। आप कहें तो दोबारा हम वापस वजन कर देते हैं। हाँ, आप वजन मेरे सामने कर दो एक बार। ठीक है भाभी जी। इधर ये घर वाले गिलास है, ये गिलास में बाहर के लोगों को पानी देगी का? नीचे एल्यूमिनियम के गिलास नहीं का? सब एक ही गिलास में पियो, वो पिए फिर तुम पियो। ध्यान रखो। इधर हमें कहा है, तुम्हारा गिलास तो अलग है, हमें कहा फर्क पड़ता है।
ये तुम पाँच किलो चावल। चावल हो गया अभी। ये फ्रूट भाभी जी। दादी जी, सारा सामान वैसा ही है जैसे आपने लिखवाया था, एक एक चीज बिल्कुल वैसी। मैं आपके लिए पैसे लेके आती हूँ। जी भाभी जी। चल समेट सब, फटाफट समेट, वो निकाल दे। हाँ अम्मा जी। निकाल निकाल। ये लीजिए। रखो। अच्छे अम्मा जी। हाँ। चलते भाभी जी। हाँ जी चलते। जी। यजमान, तुलादान की विधि शुरू करते हैं। राघव जी, आप यहाँ आइए। देखिए 80 किलो वजन है इनका। बस? हाँ, उसी हिसाब से वजन करना पड़ेगा सामान। आइए। दत्ता पहला दत्ता, ये हमारी बहू है रनिया, रानी नाम है इसका। प्रणाम। जीती रहो, खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो और सरला को जल्दी से एक लल्ला दो। बस दत्ता, आपने तो आगे के सारे आशीर्वाद आदि से डाले, इससे इतना झिलेगा नहीं दत्ता। नहीं, इसके इतना ही काफी है कि सदा सुहागन रहो बस। क्यों बेटा? क्या बात करी मम्मी जी, अब इतना बड़ा आशीर्वाद तो हम ले ही सकते हैं, अब बाकी बचा हुआ आशीर्वाद हम अपने एजी जी को दे देंगे, है ना? देखो ये होने दो। देर तो नहीं हो गई बुआ जी? आप कभी देर होती है क्या? अब तो वक्त से पहले ही जल्दी आ जाती हो। पंडित जी, विधि शुरू कर दो। हैं दत्ता? सबसे पहले फल लेके आइए, उसका वजन करते, उसके बाद अनाज। हैं? फल लेके आइए। क्या फल कुछ कम दिखाई दे रहे हैं? क्या? ये पूरे 3 किलो कम है। अरे 3 किलो कम? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? काम करिए, आप चावल तोलिए जरा। चावल भी 25 किलो लगेंगे। लेकर आई हो ना? क्या चावल लेके आई, इनको इसको खाइए। ये क्या चावल भी कम है? हैं? 5 किलो कम है। 5 किलो कम है? हाँ। यही कहाँ हो रहा है बेटा? तुमको सब सामान के साथ साथ वजन भी साथ लिख कर तो दिया था तुमको। हाँ मम्मी जी, मैं भी वैसे ही लेके आई थी। देखो तुमने जिम्मेदारी ली थी सारे सामान की, अब कहाँ करेंगे? पता नहीं, मुझे नहीं पता ये सब। शांतिया, जी दत्ता। शांतिया, अगर तुलादान नहीं करवाना था तो मना कर देती, साफ साफ कह देती हमसे। ये कंजूसी करने की क्या जरूरत थी? अरे ना दत्ता, दादाजी, दादी जी की कोई गलती नहीं है, ये सब अरेंजमेंट मैंने करवाया। ये करवाया है? हैं? कुछ है ही नहीं, सब कम है। इतनी पढ़ी लिखी हो गई हो फिर भी ये इतना काम नहीं हो सकता? तुम्हारे जमाने की लड़कियां सामान खरीदना तक नहीं जानती है।
मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। अब मैंने हर चीज वैसी ही लाई थी जैसे आपने कहा था, चेक भी किया था बार बार। अरे तो कम कैसे हो गया? कैसे हो गया कम? नहीं नहीं पता, लेकिन अब आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। सिर्फ 10 मिनट। हाँ, शिवम चलो मेरे साथ चलो प्लीज। जल्दी लीजिए पंडित जी, मैं सारा सामान ले आई हूँ, अभी बार देख लीजिए। ई बार कोनो गड़बड़ तो नहीं की? सब ठीक ठाक देख के लाई है ना? हाँ दादी जी, सब अच्छे से देख के लाई। दुकानदार को पैसे दिए? हाँ दिए, 1000 रुपए और मांगे थे उसने, वो भी दे दिए। भौरिया, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है तुझे, तुला दान ना करवाएं, नहीं करवाते, ठीक है? नहीं दादाजी, मैं वो नहीं कह रही। ऐसा करते हैं, अब गेहूं का दान करते हैं, गेहूं का वजन, और साथ में थोड़ा सोना भी लेके आइए। गेहूं चढ़ाओ। हाँ, गेहूं चढ़ाओ और थोड़ा सोना तो सोना तो लाई हो ना? क्या हुआ? नहीं है? अरे 1 ग्राम ही चढ़ा दो, चढ़ाओ तो सही। दादाजी, सोना तो लिस्ट में था ही नहीं, और वैसे भी दान का सारा सामान तो हम ले ही आए, अब सोना किस लिए? भाभी ना खुद के पैर पे नहीं, खुद के सर पे कुल्हाड़ी मार रही है। अब तो ये गई। शाबाश, अब होगा असली परपंच। नहीं होगा ये तुलादान नहीं होगा। हमारी पोता बहू नहीं चाहती है कि तुलादान हो, और अधूरे मन से हम भी नहीं करना चाहते हैं। नहीं होगा। हाँ दादाजी, नहीं होगा, कह दिया। दत्ता जी, तेरे को तो अभी तक आशीर्वाद भी नहीं मिला। कान के बाले मिलेंगे, कान के बाले चाहिए कि नहीं चाहिए? जाके रंगारंग कार्यक्रम दिखा अंदर। अरे कहा मम्मी जी रंगारंग कार्यक्रम? और दत्ता जी ने इतना बढ़िया आशीर्वाद तो हमको दे दिया है ना, एजी ओजी को भी मिल गया है, तो कहाँ करना, अब छोड़ो ना। संतोषी माता जितनी बेवकूफ दिखती है उससे ज्यादा बेवकूफ है का? चल अंदर चल चल। नाराज मत हो ना दद्दा, प्लीज रुक जाओ ना प्लीज। हाँ दादाजी प्लीज शांत हो जाइए। भौरिया, क्या परेशानी है? मतलब हर बात पर विशेष टिप्पणी देना जरूरी है का? कोई इंसान दूसरा कोई भी बात कहे उसके ऊपर सवाल उठाना ये भी जरूरी है का? अरे कब का होकर आई है? तो 1 ग्राम सोना देना था भाई, दे देती 1 ग्राम सोना। दद्दा का मान भी रह जाता, बड़े घर के वो कि दान कर रहे हैं, चीजें बर्बाद नहीं करे, गंगा जी में बहा नहीं देंगे। जब दान करेंगे ना तो लोग खाएंगे इस अनाज को, इस फल को, इस्तेमाल होगा उसका। पापा जी, हम सोना क्यों दान दे जब हम बाकी सब दे रहे हैं? कपड़ा दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, फल फूल सब दे रहे हैं, तो सोना? इतना कद नहीं हुआ है तुम्हारा अभी बेटा कि ऐसे सवाल पूछो। दान में कुछ एक चीजें देनी पड़ती हैं, चाहे तुम्हारी जेब कितनी भी तंग हो, विधिवत तरीके से दान करना पड़ता है। कुछ चीजें जरूरी होती हैं। स्वर्ण दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। हमारे यहाँ की परंपरा है कि सोना दान किया जाता है। कोई शक? रोको जाके दद्दा को, जा चलो चलो चलो, रोको, खड़े ना रहो यूं। अगर घर के बाहर कदम रख दिया ना उन्होंने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ, रोको उनको। जल्दी करो, कैलेंडर की तारीख बदल जाएगी, यही खड़ी रहोगी तो। चलो तो जाओ साथ में, जैसे हाव भाव से काम ना चलाओ। जाके रोको दद्दा को। क्या मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ मतलब तुम काम बिगाड़ने में ना चैंपियन हो चुकी हो। मैं क्या किया? क्या किया मतलब? अरे तुमने यार दत्ता को परेशान कर दिया। अगर वो घर से बाहर चलेगा ना तो सबका दिल टूट जाएगा। तो तुम अच्छे से जानते हो कि दत्ता के आने से यहाँ पर सबको खुशी मिली है। अरे दादी की जुबान बंद हो जाती है,
मानते हैं कि ये एक दिन के लिए बंद होती है, लेकिन बंद तो होती है ना। प्लीज ध्यान रखना कि दत्ता घर से बाहर ना चाहिए। हाँ? और हाँ देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम घर का अच्छा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी टाइमिंग गलत होती है। हाँ? जाओ जरा दत्ता से बात करो, जाके रोको, तुम्हारी बात मानेंगे वो। चलो जाओ। हम नहीं जाएंगे। काहे? हम काहे फटे में टांग अड़ाए हैं? अब और वैसे भी हम तो संन्यास धर्म निभा रहे हैं, हम कैसे जा सकते हैं? जिसने गलती की है उसे खुद ही भरने दो अपनी सफाई का पर्चा। इसलिए हम जाएंगे तो गुस्सा हो जाए, हम ना जाएंगे। दादाजी मत जाइए ना, अभी तक हमको आपकी सेवा करने का मौका भी नहीं मिला है। हमारे हाथ का बना हुआ खाना तो खा लीजिए। हाँ दादाजी, हम क्या कर रहे थे? अच्छा ठीक है, आपको जाना है तो जाइए, पर हमको बता दीजिए, हम आपके लिए कुछ बना देंगे, रख देंगे। दद्दा ऐसे नाराज मत हो ना हम लोगों से। दद्दा देखो, हम लोग सब सवारी है ना दद्दा। दद्दा मत जाओ ना, मत जाओ प्लीज, मत जाओ। देखो तुम ऐसे नाराज होकर चले जाओगे, कितना पाप चढ़ेगा सब लोगों को। भैया को पाप चढ़ेगा दद्दा, भैया के घर में हो रहा था ना तुलादान। मत जाओ ना प्लीज। सुनो दादाजी, मत जाइए ना। दादाजी दादाजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे समझना चाहिए था कि आप क्या बोल रहे हैं। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी आपको दुख पहुंचाना नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अम्मा कह रहे रोक लो दत्ता को। अम्मा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि उन्होंने घर के बाहर कदम रख दिया ना, सालों का रिश्ता टूट जाएगा। अरे बड़े बुजुर्ग का हाथ पूरे खानदान के ऊपर चढ़ जाएगा। कुछ करो। ठीक है करते। जल्दी है, यहाँ से आ रहे हैं। अरे रनिया को आशीर्वाद तो दे दो। रनिया आशीर्वाद लेना भाई। दादा, हमने कभी आपके सामने जबान नहीं खोली है, हमेशा आपको पिता भाई के सिंहासन पर बिठाया। आप जब यहाँ आते हो तो हमें लगता है कि हमारे मालिक ने रघुआ को आशीर्वाद दे दिया। आप ऐसे चले जाएंगे नाराज होके तो हमारे मालिक की आत्मा को बहुत ही कष्ट पहुंचेगा। जब आपका हाथ हमारे सर पे है तो हम भी मजबूती से घर को थामे खड़े हैं। अगर आप ऐसे सरक जाएंगे तो हम तो कमजोर पड़ जाएंगे। हम माफी मांगते हैं, पोता बहू की तरफ से हम माफी मांगते हैं। घर गृहस्थी संभालने दी तो क्या हुआ, घर का रीति रिवाज तो बिल्कुल नहीं बदलने देंगे दादा, बिल्कुल नहीं बदलने देंगे। हमने दिवाली पे 3 सिक्के खरीदे थे हैं, एक कोरा है, चलेगा? शांतिया, अब तो तू जो भी देगी ना वो चलेगा। हम ले आते हैं दादा, ले आते हैं। बस आप क्या पूछ रहे हैं, आपसे क्या करना चाहिए? अब इसके पैसे बोरिया से लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? हाँ, लेने चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं तो हम ले लेंगे। हैं अभी लाए। अरे दीजिए सब। पंडित जी, अरे आप बैठिए पहले। आप देर मत करिए। हाँ, बाकी बातें पहले बैठिए। रनिया, आशीर्वाद लेना है ना दद्दा का? हाँ यही रहे। पापा जी। हाँ? एक सेकंड। कब? सॉरी पापा जी। जो बीत गई सो बात कहीं भूल जाओ उसे। दद्दा रुक गए हैं, इस बात का संतोष है हमें। एक बात ध्यान रहे, हमरे शांति सदन से, हमरे घर से कोई भी इंसान ना खुश जाए, ये हमें बिल्कुल गवारा नहीं। और इस चीज के लिए हम मतलब कुछ भी करने को तैयार हैं। गांठ बांध के रखना इस चीज की।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।